महात्मा जी थे, प्रतिदिन भिक्षा मांगने जाते थे, प्रतिदिन भिक्षाटन करने जाते थे। और एक माता जी थी जो प्रतिदिन उनको भिक्षा देती भी थी, बहुत बहुत प्यार से देती थी। अब जब माता जी भिक्षा देती थी, महात्मा जी खुश होके वापस आते। एक दिन क्या हुआ, अब घर गृहस्थी में तो ये सब होता है, माता जी की उनके पतिदेव से झगड़ा हो गया। अब झगड़ा हो गया तो गुस्से में माता जी सुबह सुबह घर के आंगन को गैया के गोबर से लीपा पोती कर रही थी। उसी समय संत जी आए, भिक्षाम देहि। पहली बात तो माता जी ने सुना नहीं, दूसरी बार फिर कहा, फिर नहीं सुना, तीसरी बार कहा, सुन लिया लेकिन अनसुना कर रही। और जैसे ही चौथी बार कहा तो माता जी इतने गुस्से में है कि वही गोबर से सना हुआ गंदा कपड़ा उठा के फेंका, संत जी की झोली में जाके गिरा, ये लो तुम्हारी भिक्षा ले जाओ। संत तो संत, वो वास्तव में संत थे, क्रोध नहीं आया। उन्होंने भी मन में सोच लिया रोज तो ये कुछ ना कुछ अच्छा देती हैं, आज ये दिया तो ये भी स्वीकार है। उस गंदे गोबर के कपड़े को लेके घर आए, अपनी कुटिया में उसको पानी से साफ किया, धोया और धूप में सूखने डाल दिया। अब जब धूप में सूखने डाला, वो कपड़ा सूख गया, शाम हुई। शाम को कोई व्यक्ति संत जी के लिए शुद्ध घी लेके आया। क्या लेके आया? शुद्ध घी। अब संत जी बड़े खुश। शुद्ध घी के दो काम, एक काम की हलवा बनाऊंगा और भोग लगाऊंगा घी का, और दूसरा काम कि घी का दीपक जलाऊंगा। अब घी है, दीपक है, लेकिन बाती नहीं, और बाती के बिना दीपक कैसे जले? तब याद आया वो गंदा कपड़ा जो सुबह धो करके डाला था। उसी गंदे कपड़े को जब साफ है, उस सूख गया है, उसको धूप में से बाहर से उतार के भीतर लाए, उसको फाड़ के उसकी पतली पतली 108 बाती बनाई, उनको घी में डुबोया, और शाम को वही बाती दीपक में डाल के जब भगवान के सामने जलाई गई तो उन बातियों में से आवाज आ रही है। क्या आवाज आ रही है? धन्य है सतपुरुषों का संग, धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देता जीवन का ढंग, धन्य है सतपुरुषों का संग। सुबह तक मैं एक गंदा कपड़ा, गोबर में सना, गोबर में लिपटा एक गंदा कपड़ा था, लेकिन जब एक संत का संग मुझे मिला, एक अच्छा संग मुझे मिला, तो मैं भगवान के चरणों में जलने वाला दीपक बन गया, जो खुद भी प्रकाशित है और दूसरों को भी प्रकाशित कर रहा है। ये संग है, ये मैं संग बता रही हूँ कि सुबह तक एक कपड़ा भी जब एक गृहस्थी वाले के संग में था, एक घर गृहस्थी वाले व्यक्ति के संग में था, तो वो गोबर से सना हुआ गंदा कपड़ा था, पोंछा। लेकिन शाम को जब उसको एक संत का संग मिला तो वो दीपक की बाती बन गया। वैसे ही व्यक्ति के जीवन में संग का बहुत प्रभाव पड़ता है। संग अच्छा होना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। देखो आगे जब आप जाएंगे सुंदरकांड में, तो सुंदरकांड में एक भाव आता, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तुलना ताही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। तराजू के दो पलड़े होते हैं, तराजू के एक पलड़े में कहा तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, स्वर्ग का सुख रख दो, 14 भुवनों का सुख रख दो, पूरे पूरे ब्रह्मांडों का सुख रख दो, अपवर्ग का सुख रख दो। अपवर्ग कहते हैं जिसमें पवर्ग नहीं है। पवर्ग में 5 अक्षर आते हैं, पा 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 फा बा भा मा। अपवर्ग जहां पवर्ग नहीं है, पा मतलब पाप पुण्य नहीं है, फा मतलब फल की कामना नहीं है, बा मतलब बंधन नहीं है, भा मतलब भय नहीं है, और मा मतलब मरण नहीं है, उसको कहते हैं अपवर्ग सुख। तो तराजू के एक पल्ले पर अपवर्ग का सुख, 14 भुवन का सुख, कोटि कोटि ब्रह्मांड का सुख, पृथ्वी का सुख, सब सुख रख दो। और तराजू के दूसरे पल्ले पर रख दो लव मात्र के सत्संग का सुख। किसका सुख? लव मात्र के सत्संग।
लव कहते हैं जितनी देर में हमारी आंख की ये जो पलक है ये ऊपर से नीचे हो, जिसको कहते हैं आंखें झपकाना, कितना समय लगता है करके देख लो। वो जो थोड़ा सा समय है उसको कहते हैं लव। तो कहा तराजू के दूसरे पल्ले पर लव मात्र के सत्संग का सुख रख दो। पल्ला भारी कौन सा होगा? नियम कहता है कि जिस तरफ वस्तु अधिक है वो पल्ला भारी होगा, लेकिन यहां नियम भी उल्टा है। यहां लव मात्र के सत्संग के सुख के सामने जमाने भर के सुख फीके और छोटे पड़ जाएंगे। ये सत्संग की महिमा है, इसलिए सत्संग करना चाहिए।